वेलकम बैक टू एस्ट्रेड। चलें जी, आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं। ये कुछ चार्ट्स सब मैंने कुछ आपके लिए ड्राइंग बना के रखी है ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और फ़ौरन आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें। अब ये पुल बैक क्या होता है? अब पुल बैक ये चीज़ है कि अब पुल बैक अकर व्हेन प्राइस टेक ब्रेक pause and correct itself and goes against trend in the market। कि मार्केट ने अगर ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे आना है, लाइक बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, अगर बाय ट्रेंड है या सेल ट्रेंड है, तो मार्केट अपने ओरिजिनल मूव की जाने से पहले एक ठहरती है एक जगह ना, और अपने आप को करेक्ट करती है और फिर मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में जाती है। इट इज़ आल्सो नाउ एज अ करेक्शन। इसको हम करेक्शन भी कहते हैं। जैसे कि ये मार्केट ने हाई लगाया, अब मार्केट ये दोबारा नीचे आई, तो मार्केट अगर ये ऊपर जा रही है फिर दोबारा नीचे आएगी, अपनी करेक्शन लेके फिर ऊपर जाएगी। इट इज़ टेम्परेरी इन अ जनरली अपवर्ड ट्रेंड एसेट्स प्राइस। अब जिस तरह ये ना कि ये आर्जी तौर पे होता है। अब ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक आपको पता है बुलिश ट्रेंड होता है और एक बेरिश ट्रेंड होता है। ठीक हो गया। अब बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड में अगर मार्केट ने बुलिश जाना है तो मार्केट ऐसे नहीं करेगी। मैं आपको यहाँ से गाइड करता हूँ। अब मार्केट ऐसे नहीं करेगी, लाइक मार्केट आई है और मार्केट ऐसे ऊपर जाई जा रही है, ऐसे जा रही है और ऊपर ही जाई जा रही है और बिल्कुल नीचे आ ही नहीं रही। मार्केट ऐसे नहीं काम करती। मार्केट जब भी काम करेगी वो एक अपनी करेक्शन मूव देगी, ठीक है। करेक्शन मूव दे के फिर मार्केट ऊपर जाएगी। अब करेक्शन इस तरह की भी हो सकती है कि मार्केट आई, ये ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर चलेगी। इस तरह भी करेक्शन हो सकती है और इस तरह भी करेक्शन हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाए। और इसी तरह ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। अब बेरिश ट्रेंड में भी ऐसे ही है कि मार्केट इस तरह भी करेक्शन लेग बना सकती है, ऐसे भी पुल बैक बना सकती है, इस तरह भी बना सकती है। तो ये इस तरह मार्केट काम करती है। ये नहीं है कि मार्केट आई है और मार्केट ऐसे ऊपर जाई जा रही है। जैसे कि ये है कि मार्केट ये है कि मार्केट उठी है और यहाँ से उठी है, ये उठ के फिर ऊपर 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 मार्केट जा ही जा रही है, मतलब कि नीचे करेक्शन नहीं करती। हमेशा मार्केट करेक्शन दे के एक जगह रुक के अपने पेंडिंग ऑर्डर्स और सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ जाती है। यकीन है ना कि इतनी आपको समझ आ गई कि पुल बैक क्या होता है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ है कि वो ये है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुल बैक वैलिड है या इनवैलिड है। तो पुल बैक को वैलिड और इनवैलिड चेक करने के लिए तो उसमें हम चेक करते हैं, जिस तरह ये लिखा है मैंने, टू चेक वैलिडिटी देयर इज़ ओनली वन फैक्टर फॉर कंफर्मेशन। कि उसके लिए सिर्फ एक ही कंफर्मेशन हमें मिलती है कि पुल बैक वैलिड है या नहीं है। वो कैसे हम चेक करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब उसमें जो सबसे मेजर किरदार है वो है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी समझ लें, लिक्विडिटी से मार्केट ड्राइव होती है, मार्केट चलती है। और लिक्विडिटी अगर नहीं होती तो मार्केट में अगर बायर्स नहीं हैं और सेलर्स नहीं हैं, अगर सेलर हैं तो बायर नहीं हैं, तो मार्केट चल ही नहीं सकती। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और जिनके पास समझ लें बहुत ज़्यादा फंड है, अब उनके मुकाबले में जो रिटेल ट्रेडर है वो 1 to 2% है, तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हम उनके फुटप्रिंट्स को देखते हुए हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमने किस तरफ बैठना है, बाइंग की तरफ बैठना है, सेलिंग की तरफ बैठना है, या किस स्टॉक में, किस शेयर में या किस ट्रेडिंग में हमने कहाँ से हमारे लिए एक बेस्ट जोन है फॉर बाइंग और सेलिंग। ठीक हो गया। तो लिक्विडिटी आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने डिटेल से बताया कि लिक्विडिटी क्या होती है। अब इसमें लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, और न्यूट्रलाइजिंग रिटेल मार्केट ऑर्डर्स हैं कि जो रिटेल के ऑर्डर्स हैं वो क्या चीज़ है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, फिर आपको मैं
नीचे डायग्राम भी दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब लिक्विडिटी स्वीप आर जनरली यूज बाय institutional trader and bank smart money to execute their large order। ठीक हो गया। liquidity sweep move is a very quick and efficient। it reflects the footprint of smart money execution। ठीक है कि जो लिक्विडिटी स्वीप है ये जनरली इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि आप अगर बैंक है तो उसको अपने लार्ज ऑर्डर्स के लिए, जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूशन करने के लिए, बाइंग सेलिंग करने के लिए उनको समझ लें स्मार्ट मनी को उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी जो स्वीप होता है ये बहुत क्विक समझ लें मूव होता है और बहुत स्पीड से मूव जो ना ये मार्केट देती है। तो उसमें ये फ़ौरन नहीं हो सकता कि मार्केट आई है और फ़ौरन जो ना उसको समझ लें आसान अल्फाज में ये है कि जो रिटेल ट्रेडर है ना वो उसको कैच आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ये एक फुटप्रिंट की तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी की एग्जीक्यूशन है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसका अब मैं आपको ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, चार्ट बनाया है ताकि आपको समझ आ सके। अब जैसे मार्केट एक रेंज में चल रही है। ठीक है, अब मार्केट ने अगर बाय जाना है या सेल जाना है तो उसके लिए मार्केट क्या करेगी, ये मैंने बनाई है जैसे ये हाई है। ठीक है, अब मार्केट ने इसमें इस तरह कैंडल्स बनाई हैं, इसको मैं थोड़ा चलें उसको बाद में गाइड करते हैं। वो नीचे मैंने डायग्राम बनाई है। अब मार्केट इस रेंज में कर रही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हैं, यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल लिमिट्स भी लगी हैं, यहाँ पे भी सेल लिमिट्स लगी हैं, यहाँ पे भी बाय लिमिट्स लगी हैं, यहाँ पे भी बाइंग और सेलिंग लिमिट्स लगी हैं। ठीक है, अब मार्केट में बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। तो मार्केट अब क्या करेगी कि अब मार्केट में ये रेंज चल रही है, जैसे ये रेंज चल रही है, मार्केट ऊपर आ रही है नीचे आ रही है, तो इस तरह एक रेंज बना के ना मार्केट चल रही है। अब मार्केट ने अगर अपने ओरिजिनल मूव की तरफ जाना है तो मार्केट क्या करेगी, ये पूरी रेंज की लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। ठीक है, स्वीप करके अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर सेलिंग ट्रेंड है तो मार्केट इसी तरह एक रेंज बनाएगी, उस रेंज में अपनी एक लिक्विडिटी बिल्डअप करेगी, अपने ऑर्डर पाइल अप करेगी। ठीक है, और यहाँ से अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अपने ओरिजिनल मूव की तरफ चली जाएगी जिसको हम सेल ट्रेंड कहते हैं। ठीक हो गया, यकीनन आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब इसका है कि लिक्विडिटी स्वीप, सेल साइड लिक्विडिटी और हाई स्वीप बाय साइड लिक्विडिटी है। तो ये आपको मैं यहाँ से अब गाइड करता हूँ, जैसे कि ये था, अब ये है और ये। ठीक है, ये मार्केट ने जैसे कि अब बाय ट्रेंड था, मार्केट ने ये एक रेंज बनाई, यहाँ पे ऑर्डर पाइल अप करवाए। ठीक है, और यहाँ पे से लिक्विडिटी स्वीप की सेल साइड की और मार्केट अपने ओरिजिनल मूव की तरफ चली गई। अब इसी तरह मार्केट ने यहाँ पे भी ऐसे किया कि यहाँ से मार्केट ने एक लिक्विडिटी बिल की, यहाँ पे ये वाले एरिया में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ चलेगी। अब इसकी डायरेक्शन, इसका मैं आपको आसान अल्फाज में जैसे ऊपर आपको बताया, अब ये है। अब मार्केट ने जैसे ये लिक्विडिटी बनाई। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ कैंडल्स में हो सकती है और ये आपको कैंडल्स में आपको समझाने की कोशिश की है। अब जैसे मार्केट ने हर कैंडल के हाई और लो के नीचे एक लिक्विडिटी होती है। ठीक हो गया। अब मार्केट ने ये हाई और ये लो लगाया और अगली कैंडल ने मार्केट की ये लिक्विडिटी ली, मतलब कि इस कैंडल की लिक्विडिटी ली। तो इसको हम कहते हैं कि मार्केट ने इसका ये पॉइंट का लो, इस रेड कैंडल का लो को मार्केट ने स्वीप किया। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रही आपको तो आगे भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी कि अब जिस तरह ये मार्केट का एक हाई है और ये एक लो है। अब ये लो अगली कैंडल ने मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया।
तो हम इसको कहते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। अब वैलिड जो पुल बैक है उसके रूल्स क्या हैं, ये आप लिख लें, कॉपी पे नोट डाउन कर लें और इसको अपने जहन नशीन कर लें कि आपने इसको कैसे जो ना डिफ़ाइन करना है कि वैलिड पुल बैक कौन सा आता है, उसके लिए रूल्स क्या हैं। जैसे कि व्हेन द मार्केट टेक आउट स्वीप एंड प्रीवियस कैंडल लो और हाई, इट इज़ कॉल्ड वैलिड पुल बैक, ठीक हो गया। अब जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर कैंडल का हाई या लो लेती है, ठीक है, तो अब जिस तरह ये है, अब जिस तरह ये बुलिश ट्रेंड था, मार्केट ने कंसोलिडेशन में थी और यहाँ पे मार्केट ने जिस तरह ये लो लगा ले, ये मार्केट का लो था, ये वाला लो, ठीक है, ये मार्केट का लो था और ये कैंडल ने इस सारी कैंडल्स को लो को स्वीप किया, तो इसको हम कहते हैं वैलिड पुल बैक, ठीक हो गया। इन अ बुलिश मार्केट पुल बैक द लो ऑफ द हाई कैंडल मस्ट बी ब्रोकन, लिक्विडिटी स्वीप टू वैलिड पुल बैक। अब इसमें ये है कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो लो जिस तरह ये है, लो कैंडल का हाई कैंडल मस्ट बी ब्रोकन इन अ लिक्विडिटी स्वीप। अब ये कैंडल है, इसका लो और हाई है और इसका लो जो है ना वो मार्केट ने टेक आउट किया हुआ है, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। इसको मैं डिटेल से मैं आगे भी गाइड करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अब ये इसके लिए भी मैंने नीचे डायग्राम बनाई हुई हैं, वो आपको ये कितने नीचे काफ़ी समझ आ जाएगी। अब ये है, अब इसमें यह है, अब पहले पढ़ लेते हैं। इन अ बिरिश ट्रेंड मार्केट पुल बैक इज़ द हाई ऑफ द कैंडल मस्ट बी ब्रोकन, लिक्विडिटी स्वीप टू वैलिड पुल बैक, ठीक है। द कैंडल क्लोज बॉडी बेस स्वीप और लिक्विडिटी स्वीप विक बेस स्वीप बोथ वैलिड आर validate the pullback. It is not necessary that candle must close or high or low of the candle in a bearish and bullish market respectively. अब इसमें ये है कि अब जिस तरह मार्केट ने, ठीक है, अब ये पुल बैक वैलिड कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको समझाने की कोशिश करने लगा हूँ कि अब जिस तरह ये है कि कौन सा जो पुल बैक है वो वैलिड होगा। जैसे ये है, अब मार्केट ने ये लो लगाया मार्केट ने और अगली कैंडल ने इसका स्वीप किया विक के साथ, ठीक है, वो विक हो कैंडल बॉडी हो तो वो हमारा वैलिड पुल बैक काउंट होगा, ठीक हो गया। समझ आई आपको कि मार्केट ने लो हाई लगाया, इसका मार्केट ने लो ले लिया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक हो गया। अब इसी तरह अब मार्केट ने इसका लो विक के साथ जो ना स्वीप किया, ठीक है, इस लो को। अब इसमें देखें कि ये मार्केट का लो था, इसके नीचे बॉडी भी क्लोज हो गई, ठीक है, तो ये भी हमारा वैलिड पुल बैक काउंट होगा, ठीक हो गया। ये वाला भी, ये भी हमारा वैलिड पुल बैक है। उसके अलावा अब ये देखें मार्केट की वीक थी और यहाँ पे मार्केट ने वीक ली, वो कैंडल बॉडी छोटी है बड़ी है वो मैटर नहीं करता, मेन चीज़ है कि मार्केट ने लो लिया, ठीक है, और ये भी हमारा वैलिड पुल बैक काउंट होगा, ठीक हो गया। अब इसके अलावा ये तो बुलिश ट्रेंड का आपको बताया। अब बुलिश ट्रेंड के अलावा अब आपको दूसरा है कि बिरिश ट्रेंड का बताता हूँ कि वो कैसे जी हमारा वैलिड हुआ। तो उसके लिए ये है कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये मार्केट का हाई था ये वाली कैंडल का, और इस बॉडी ने इसको ऊपर इसको स्वीप किया, ठीक है, तो ये भी हमारा वैलिड पुल बैक है। अब ये बिरिश ट्रेंड का एक ये था, अब इसमें बॉडी ऊपर क्लोज है इस लो के, तो ये भी वैलिड पुल बैक है। अब ये है इसमें वीक है, छोटी है, बॉडी बड़ी है, वो मैटर नहीं करता, इतनी लगा लें आप बॉडी, तो फिर भी ये वैलिड पुल बैक काउंट होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पुल बैक बिरिश और बुलिश। इसके बाद अब जो मेन चीज़ है आपको जो बताने की कोशिश की है कि जो पुल बैक है वो वैलिड और इनवैलिड वो कैसे काउंट होंगे और
वैलिड पुल बैक ही हमारी इंड्यूसमेंट होती है। ये अब आपको मैंने आपके लिए इस वजह से डायग्राम बनाई ताकि आपको कुछ इजीली आसान अल्फाज में समझाया जाए और आपको समझ आए कि ये जो पुल बैक क्या होता है और कौन सा पुल बैक वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपको इस वजह से डायग्राम बनाई, इसको आप अपने पास लिख सकते हैं, इसको बार बार वीडियो को देख सकते हैं, इसको आप माइंड में बिठाएं और उसके बाद बैक टेस्टिंग करें तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है कि वैलिड पुल बैक और इनवैलिड पुल बैक कौन सा है। जब आपको राइट डायरेक्शन का मार्केट का पता होगा तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक हो गया। अब हम वैलिड और इनवैलिड पुल बैक है वो हमने डिफ़ाइन करने हैं, वो कैसे डिफ़ाइन करने हैं वो हम एक यहाँ से कोई नया चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, जिस तरह इसी का ले लेते हैं कोई, जैसे ये है। अब इसमें हम देखेंगे कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक कौन सा है, तो वो हम उसको मार्क करेंगे और चेक करेंगे कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक कौन सा, उसको देखेंगे तो फिर उस हिसाब से हम अपनी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। और वैलिड पुल बैक अगर आपको आइडिया हो जाता है कि पुल बैक कौन सा वैलिड है और इनवैलिड है तो यकीनन आपकी काफ़ी एंट्रीज ठीक हो जाएंगी और आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट कैसे ड्राइव करती है, जहाँ पे आपके समझ 40 to 60% आपकी जो एंट्रीज़ हैं वो आपकी रिफ़ाइन हो जाएंगी। क्योंकि आपको पहले भी आप मार्केट में ले रहे हैं तो एंट्रीज़ तो अब आपकी एंट्रीज जो ना बहुत रिफ़ाइन हो जाएंगी कि आपको पता है कि ये मार्केट में वैलिड है, पुल बैक है या इनवैलिड है। अब वैलिड और इनवैलिड को कैसे चेक करना है वही आपको बताता हूँ। अब जैसे कि ये देखें, सिर्फ हम अभी वैलिड और इनवैलिड पुल बैक देखेंगे कि कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। अब ये देखें कि जैसे ये मार्केट का हाई है, ठीक है, ये वाला, और ये इसका लो है, ठीक है, ये वाला। अगर और नेक्स्ट कैंडल ने इसका ये लो लिया हुआ है, लो को स्वीप किया हुआ है, तो ये वाला हमारा वैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये वाला, तो ये मार्केट ने ये टेकन आउट किया, ये वाला, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट भी कहते हैं। इंड्यूसमेंट को बाद में पहले भी आपको बताया हुआ है। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने स्वीप किया, तो आपने वैलिड पुल बैक की कैसे डेफिनेशंस है वो आपने देखनी है कि वो कैसे डिफ़ाइन करनी है, इन्हीं चीज़ों को आपने देखना है। अब ये वैलिड पुल बैक है, अब ये मार्केट ने इसको स्वीप किया, उसके बाद अब ये देखें ये हाई था मार्केट का, अब ये देखें ये हाई था, ये नहीं लिया मार्केट ने, जैसे ये हाई था ये मार्केट ने लिया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये यहाँ से हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अब वैलिड पुल बैक की आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। अब इनवैलिड भी देख लेते हैं, जैसे कि अब ये देखें, ये बज़ाहिर देखें ये हाई है और ये लो है, बज़ाहिर दिखने में ये देखें ये इसका लो है। अब जो रिटेल ट्रेडर है वो भी अपना इसको वैलिड पुल बैक समझ के बैठा होगा और वो एंट्री अपनी यहाँ से गलत लेगा। अब ये मार्केट का हाई है, ठीक है, और ये लो है। अब ये मार्केट में देखें ये एरिया ने इस कैंडल की समझ लें लिक्विडिटी को नहीं लिया। ठीक है, तो ये जितना ये इस हाई से इस लो तक ये जितना भी एरिया है ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल एरिया, इसको बाद में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ लाइक ये, और इसका कलर हम इसको कर देते हैं हम ये। अब ये सारा टोटल एरिया इनसाइड बार काउंट होगा। ठीक हो गया, अब ये इनसाइड बार होगा तो ये वाला एरिया हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि वैलिड और इनवैलिड की क्या डेफिनेशंस हैं वो आपको बता दिया है कि मार्केट अगर बाय ट्रेंड में है तो मार्केट मस्ट टेक लो, स्वीप करे, कैंडल बॉडी क्लोज करे, तो वो हमारा वैलिड पुल बैक होगा। ठीक है, और इसी तरह अब ये हमारा हाई था,
अब ये इसका था पुल बैक, यहाँ से मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप के बाद अब ये था, ये मार्केट ने लिया, इसके बाद यहाँ पे कैंडल बॉडी क्लोज़ की और उसके बाद अब हमारा ये हाई था, ये भी मार्केट ने नहीं लिया, तो हमारा ये शिफ्ट, हम इंड्यूसमेंट को शिफ्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, ये भी अब इनवैलिड है, ये देखें ये लो था, ठीक है, और ये मार्केट ने नहीं लिया इसका, तो ये भी हमारा इनवैलिड पुल बैक है। मेन चीज़ है कि आपने वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को डिफ़ाइन करते रहना है और फिर आपको समझ आएगी कि वैलिड, अब ये हमारा, अब ये मार्केट का हाई था, ठीक है, अब ये इसका लो है और इस मार्केट ने इसको टेकन आउट नहीं किया, तो ये हमारा इनवैलिड पुल बैक है। ठीक है, अब ये देखें, जैसे ये हाई है ये वाला, ये देखें ये मार्केट में हाई कैंडल बनी है, ठीक है, और अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया हुआ है, तो ये वाला हमारा, ये वाला वैलिड पुल बैक है। ठीक है, और ये मार्केट ने इसको टेकन आउट नहीं किया, अब ये लो है, अब ये लोड है, ये सारा समझ लें, ये टोटल ये लो कैंडल है, ठीक है, और इस लो में कोई भी मार्केट ने इस लो को स्वीप नहीं किया, तो ये एरिया इनवैलिड है। आपने इसी तरह वैलिड और इनवैलिड को देखना है और फिर डिफ़ाइन करना है कि ये है। अब ये हमारी कैंडल हाई थी, ये नेक्स्ट ने ले लिया, अब ये कैंडल बनी, इसके बाद ये थी लो कैंडल हमारी, ठीक है, अब ये लो कैंडल थी, उस हिसाब से दे रहे हैं, और ये कैंडल में आगे ये हाई बना, इसका ये है, तो ये वैलिड पुल बैक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ने एक ये हाई कैंडल बनाई, ये वाली, ठीक है, अब ये कैंडल यहाँ पे ये पुल बैक हमारा, अब ये हाई था, ठीक है, और ये हमारी लो कैंडल थी, और ये यहाँ से मार्केट ने इसका ये लिया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है कि मार्केट ऊपर गई और दोबारा नीचे आई, तो ये वैलिड पुल बैक को आप अगर समझ जाएंगे तो आपको मार्केट की समझ आ जाएगी। अब इसको हम इस तरह आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी कि हमने वैलिड पुल बैक को, वैलिड पुल बैक ही इंड्यूसमेंट है आपकी, ठीक है, और वो कैसे हमने करना है। अब इसको हम थोड़ा मार्केट को पीछे ले जाते हैं, जैसे ये है, ठीक है, अब ये मार्केट का है, ये हाई है, ठीक है, अब ये हाई है और मार्केट में आपने देखना है इस हाई के लेफ़्ट साइड पे सबसे लो कैंडल कौन सी है, ठीक है, सबसे लो कैंडल हमारे पास ये वाली है, ठीक है, ये कैंडल है। अब ये कैंडल का ये देखें, ये इसका लो ब्रेक हुआ है, तो ये वाला हमारा वैलिड पुल बैक है, ठीक है, ये चीज़ आपने देखनी है। अब ये मार्केट ने हाई लगाया, ये लो था, और ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, और इंड्यूसमेंट ही हमारा वैलिड पुल बैक है। अब देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट अपना पुल बैक कहाँ चेक करेंगे, कहाँ अपना देखेंगे। मार्केट अगर ये हमारे हाई को लेती है, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम अपना वैलिड और इनवैलिड पुल बैक देखेंगे। और ये देखें, जिस तरह ये लो था, ये मार्केट ने यहाँ पे लिया, तो ये वैलिड और इनवैलिड आपने देखने हैं। अक्सर होता ये है कि मार्केट जो ना इनसाइड बार बनाती है, जैसे आपको दिखाया है कि वो कैंडल के अंदर ही बॉडी क्लोज करती है। अब ये देखें, अब ये हो गया, अब यहाँ पे हम क्लोज़ करेंगे इसको, और ये मार्केट ने ये जो हमारा हाई पॉइंट था ये वाला, इसको मार्केट ने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद फिर हम अपनी इंड्यूसमेंट ढूंढेंगे कि नेक्स्ट इंड्यूसमेंट हमारी कहाँ शिफ्ट हुई है, हमारी इंड्यूसमेंट किधर है। ठीक है, अब ये देखें, अक्सर ये लोग सोचेंगे ये हाई है तो ये वाला अपना मार्क करेंगे पुल बैक, लेकिन ये पुल बैक वैलिड नहीं है। अभी देखें, ये हाई कैंडल थी सबसे इसमें, और ये मार्केट ने ये वाला हाई था, ये मार्केट ने इसके अंदर कैंडल बनाई इस बॉडी के अंदर, तो इस एरिया को हम अपना मार्क करेंगे इनसाइड बार कि इस कैंडल के अंदर ही ये रेंज बनी है। ठीक है, अब ये मार्केट में जैसे कि ये वाली है, अब ये हाई थी, ठीक है, अब ये वैलिड पुल बैक है, मार्केट गई ऊपर आई, दोबारा ये पुल बैक लिया। अब ये है, ये वाला एरिया पुल बैक काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये इनसाइड बार है, मार्केट ने एक कैंडल के अंदर ही कैंडल्स बनाई हैं,
तो उसको हम वैलिड काउंट नहीं करते, ठीक है। अब ये हमारी अब इंड्यूसमेंट कौन सी है, अब हमारी इंड्यूसमेंट ये है, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट है और अब देखते हैं कि मार्केट इसको इंड्यूसमेंट को लेती है या नहीं लेती, ठीक है। क्योंकि ये हमारा हाई था, ये हमारा वैलिड पुल बैक है, क्योंकि ये इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है। तो इसी तरह हम आगे अपनी जो ना लिक्विडिटी और वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को देखते रहेंगे कि मार्केट अपने जो पुल बैक इंड्यूसमेंट को लेती है या नहीं लेती है। तो ये आपका सबसे समझ लें, आप इस तरह आप मार्केट को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक है। अगर वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को आप समझ गए तो आपको मार्केट में काफ़ी समझ आ जाएगी कि मार्केट को कैसे हमने अलाइन करना है। अब वैलिड और इनवैलिड पुल बैक है वो आपको मैं डायग्राम्स में भी समझा देता हूँ। अब जैसे ये कैंडल एक बनी है, ठीक है। अब जैसे बाय ट्रेंड है, ठीक है, एक ये कैंडल बनी है और उसके बाद एक ये कैंडल बन गई, ठीक है, और उसके बाद फिर एक ये कैंडल बन गई, ठीक है। कलर कोई भी हो, कलर कोई मैटर नहीं करता इसमें, कलर वो बेशक रेड हो, ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, वो इतना मैटर नहीं करता। मेन चीज़ है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि मैं आपको इनके कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अब ये है और मार्केट ने इसका भी कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। अब ये मार्केट ने बनाई, ठीक है। अब ये मार्केट ने एक हाई लगा और एक ये लो लगा, ठीक है। अब ये लो लगा है तो अगली कैंडल जिस तरह ये इस तरह मार्केट ने एक विक भी लगा दी, ठीक है। अब ये लो लगा है और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो इसके लो को स्वीप करे। वो लो स्वीप ऐसे भी कर सकती है या यहाँ पे रख के ये लो को स्वीप करे या ब्रेक करे, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारा वैलिड पुल बैक है, क्योंकि ये लो को मार्केट ने लिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ये बन गई कि यहाँ से मार्केट ने इसको स्वीप किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ये जब ऊपर जाएगी तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा टोटल वैलिड पुल बैक है। जैसे ये मार्केट एक और कैंडल बनाती है बॉडी और उसके बाद एक और बना देती है यहाँ पे ऐसे, और फिर एक और बना देती है ये। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक काउंट होगा कि मार्केट अगर बाय ट्रेंड है तो मार्केट ये अगर इस तरह उठी मार्केट यहाँ से ये, ठीक है, और ये बनाया, उसके बाद एक ये बॉडी बनाई, ठीक है, तो मार्केट इस तरह आई, ये वाला, इसको ये ठीक है। अब मार्केट यहाँ से उठी, ऊपर गई, नीचे आई, तो ये वाला जो हमारा एरिया ये लो लगाई, इस लो को स्वीप किया, तो हम कहेंगे मार्केट ने ये वैलिड पुल बैक है। तो मार्केट इसको कहती है कि करेक्शन, मार्केट अपने करेक्शन करती है और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ जाती है। इसी तरह सेल ट्रेंड में है, सेल ट्रेंड में भी हम इसी तरह मार्क करेंगे कि मार्केट अगर इसको करती है मार्केट ऐसे कि क्लोन कॉपी क्लोन, ठीक है। अब ये मार्केट में एक सेल ट्रेंड है। अब जैसे ये ठीक हो गया, और ये कैंडल अगली बन जाती है ऐसे, ठीक है। ये कैंडल बॉडी बनाती है और मार्केट ये वाली कैंडल को, ये वाली को, इधर वाली को, इसको स्वीप कर देती है, ये वाली। अब ये लो थी, ये इस टाइम हाई है इस कैंडल का, ठीक है, और मार्केट इसको ऐसे स्वीप कर देती है, ये वाली को ऐसे, ठीक है।
जब ये स्वीप कर देगी तो हम कहेंगे कि मार्केट ने एक वैलिड पुल बैक लगाया है, ठीक है। ये वैलिड पुल बैक लगाया है, उसके बाद मार्केट एक और कैंडल बॉडी बना के ये और यहाँ से नीचे चली जाती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारा वैलिड पुल बैक है। ये समझ आ गई आपको। अब एक और सिनेरियो भी होता है, और यहाँ पे अक्सर लोग जो ना वो ट्रैप होते हैं। वो कैसे ट्रैप होते हैं, जैसे कि अब मार्केट है, अब ये कैंडल बॉडी बनाई जा रही है, ये इसको हम इधर ले आते हैं, ये ठीक है। अब मार्केट ने ये बनाई, ठीक है, और इसके अंदर जैसे ये इसके अंदर एक कैंडल बन जाती है, ठीक है। इसके बाद एक और यहाँ पे कैंडल बना देती है मार्केट, ये इसको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, और उसके बाद अगली कैंडल एक और ऐसे बन जाती है, ऐसे ये। तो यहाँ पे अक्सर लोग इसको मार्क कर रहे होते हैं अपना ये हमारा वैलिड पुल बैक, लेकिन वैलिड पुल बैक ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी ही इनसाइड बार कैंडल्स काउंट होंगी, ठीक हो गया। ये सारी इनसाइड बार कैंडल्स काउंट होंगी, तो ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये इनवैलिड पुल बैक है, ठीक हो गया। यकीनन अब आपको काफ़ी समझ आ गई होगी कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे भी आपको बताता हूँ। अब इस हाई के लो को मार्केट ने लिया, ठीक है, तो ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, इस स्विंग में लास्ट स्विंग में सबसे हाईएस्ट कैंडल ये वाली है, इसका मार्केट ने नहीं लिया, तो ये इनवैलिड है, ठीक है। अब ये देखें कि ये वाला ये हाई था, ये लो था, और ये लो अब मार्केट लेती है या नहीं, इसको हम कहेंगे ये हमारी इंड्यूसमेंट है। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक है अगर मार्केट लेती है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है और एक नया हाई लगा देती है, तो फिर हमारा वो जो पुल बैक है, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं, वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा, समझा दूंगा। मेन चीज़ है कि आपको पुल बैक वैलिड और इनवैलिड आपने डिफ़ाइन करना है, वो ये है। अब जिस तरह ये है, इसका ये लो लिया हुआ है मार्केट ने, अब ये था, इसका लिया है, तो ये वैलिड पुल बैक है। ये हाई है और ये लो है। लो कब कंफर्म होंगे वो आपको बताया हुआ है पिछली वीडियोस में भी। ये सिर्फ वैलिड और इनवैलिड पुल बैक की बात हो रही है, क्योंकि ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह ये हाई लगाया, ठीक है, अब ये है, अब ये हाई है, ठीक है, ये कैंडल का हाई लो है और ये हाई है, और ये लो ब्रेक हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से ये ब्रेक हुआ, नीचे बॉडी क्लोज है, स्वीप भी हो, तो ये हमारा ये हाई और ये लो है, मतलब कि ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब ये देखें, एक ये लो है और ये हाई है, और ये हाई नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे स्वीप किया है, तो ये भी हमारा वैलिड पुल बैक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि पुल बैक जो है ना, वो कैसे आपने डिफ़ाइन करना है। तो जब आप पुल बैक को डिफ़ाइन कर लेंगे, तो आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि मार्केट को कैसे डिफ़ाइन करना है और कैसे आपने एंट्री लेनी है, और एंट्री आपकी काफ़ी रिफ़ाइन हो जाएगी। अब ये हमारे पास इस टाइम एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब देखते हैं कि मार्केट इसको लेती है या नहीं। अगर मार्केट नहीं लेती तो हमारा पुल बैक शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें, मार्केट ने एक हाई लगा दिया, तो हमारा ये पुल बैक यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये D1 का चार्ट है, तो D1 में अक्सर मार्केट बड़े पुल बैक बनाती है, ठीक है। अब ये मार्केट में ये पुल बैक है और ये मार्केट ने हाई लगा दिया है, तो इस हाई के आगे ये हमारा पुल बैक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। और इसके बाद मार्केट ने एक और हाई लगा दिया, तो हमारा ये पुल बैक यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शिफ्ट हो गया, इंड्यूसमेंट है। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से हाई लगाती जा रही, तो ये हम अपने इसी तरह ही अपने पुल बैक जो है ना, ऐसे ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे। तो इंड्यूसमेंट है, वो हम अपने शिफ्ट करते जाएंगे। अब ये देखें, ये है, यहाँ से मार्केट ने लिया,
ये हमारा, ये देखें, ये इसको पुल बैक को लिया और ये हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। इसका पूरा लेक्चर है वो आगे बताऊंगा। तो इस तरह आपने मतलब कि पुल बैक को डिफ़ाइन करना है कि पुल बैक कैसे मार्क करते हैं, कैसे हैं पुल बैक। अगर आपको पता होगा ऑर्डर ब्लॉक का पता लग जाएगा, इंड्यूसमेंट का पता लग जाएगा। तो जो ये पुल बैक है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है बेशक हाई सेल ट्रेंड में, बाय ट्रेंड में। तो पुल बैक का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, ये मार्केट ने हाई लगाया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सेल ट्रेंड है या बाय ट्रेंड है, पुल बैक आपने कैसे डिफ़ाइन करना है कि ये वैलिड है, इनवैलिड है। अब ये मार्केट ने हाई था, ठीक है, ये मार्केट ये हाई लगाया, ये लो लगाया, फिर ये हाई लगाया। तो इस हाई के ऊपर ये देखें मार्केट ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज़ हुई है, ठीक है। ये देखें, ये तो इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, तो ये वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब ये है, ये देखें, ये मार्केट ने अगली कैंडल ने इसकी ली, तो ये वैलिड पुल बैक है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि वैलिड और इनवैलिड पुल बैक कौन से हैं। अब ये देखें, अक्सर बज़ाहिर ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये एक वैलिड पुल बैक है, लेकिन ये वैलिड पुल बैक नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड बार है ये वाली। तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं है, लेकिन अगर ये हाई है, ये लो है, तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है। तो ये पुल बैक का आपको पता होना चाहिए कि पुल बैक कैसे मार्क करना है। और पुल बैक का पता लग जाएगा, इंड्यूसमेंट का पता लग जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक का पता लग जाएगा। तो पुल बैक आपके लिए जो ना बहुत मैटर करता है, उसको आप बैक टेस्टिंग करें, समझें। जो मैंने डायग्राम्स बनाई हैं, जो फर्स्ट पे स्टार्ट किए हैं, उनको समझें, देखें कि कैसे पुल बैक मार्क करते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जितनी हेल्प आउट हो सकेगी आपकी हेल्प आउट करूँगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर में, न्यू वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही।